उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहे हैं ज़माने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहे हैं ज़माने में हमसे बेहतर, जिसके लिए मैंने सारा ज़माना छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए मैंने सारा ज़माना छोड़ दिया। चलिए इसी खूबसूरत शायरी के साथ आज चालू करते हैं पर्यावरण चेतना की ओर। और भारत का भूगोल में हम पर्यावरण चेतना देख रहे थे। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। चलिए देखते हैं, आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा। इसके बाद मैं वन एवं उनके वनस्पति है ना, कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ पर किस राज्य में है और क्या क्या हमारे वन और वनस्पतियों के अंदर में आते हैं, उसको मैं चालू करूँगा। ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि ये कुछ छोटा सा अधिनियम है दोस्तों, जो अधिनियम वन के अंतर्गत आते हैं। तो इस वन के अंतर्गत अधिनियम को आपको पढ़कर याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक आज का नहीं है दोस्तों, बता दूं। ट्रिक हमेशा, मैं पहले भी बोलता हूँ, ट्रिक वहीं काम किया करो जहाँ पर उसका ज़रूरत हो। अधिनियम को हम कुछ ट्रिक से कर सकते हैं, है ना, अपने स्वविवेक की शक्ति से हम कर सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा। यदि आप करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अधिनियम याद होने चाहिए, है ना। तो चलिए चालू करते हैं आज का भारत का भूगोल में पर्यावरण चेतना, और पर्यावरण चेतना में वन संबंधित अधिनियम, ठीक है। वन संबंधित अधिनियम में एक तो भारतीय वन अधिनियम और दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। पहला देखते हैं भारतीय वन अधिनियम। जब भारतीय वन अधिनियम आया तो कौन कौन से वन अधिनियम ब्रिटिश कालीन में थे, ये हम पहले देखते हैं दोस्तों। ये ब्रिटिश काल में रहे और कुछ देर चले, इसके बाद वो बंद हो गए। फिर आए राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति में भी कुछ कुछ बातें कही गई हैं, एक दो जिसको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं वन संबंधित अधिनियम में। पहला देखेंगे भारतीय वन अधिनियम में पहला ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1865, ठीक है। आप लोग नोट करेंगे, ब्रिटिश कालीन अधिनियम है 1865। इसके बाद दूसरा है 1878, ठीक है। 1878 ये भी क्या है दोस्तों, ब्रिटिश कालीन अधिनियम है, ठीक है। तो ये दो अधिनियम हमारे क्या हैं, ब्रिटिश कालीन अधिनियम, याद रखेंगे 1865 और 1878। इसके बाद तीसरा अधिनियम है जो कि ब्रिटिश कालीन नहीं है, 21 सितंबर 1927, मतलब 21 सितंबर 1987, ठीक है। ये तीन अधिनियम आप भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रथम वन नीति, ठीक है, प्रथम वन नीति पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे 1952, ठीक है। 1952 हमारा भारतीय वन नीति का प्रथम वन नीति था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो 1952 में कहे गए थे कि 1952 का राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम यह कहता है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का, आपको याद रखने योग्य बातें यहाँ पर ये हैं कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 वन होने चाहिए। ये कहा गया कि हमारे भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर 1/3, है ना, जितने भी क्षेत्रफल भारत के अंदर आते हैं, हमारे देश के अंदर आते हैं, उसमें 1/3 वन से वन संपदा हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो 1/3 वन होने चाहिए। किसमें बोला गया दोस्तों, 1952 के प्रथम भारतीय नीति, है ना, वन नीति में ये कहा गया, ठीक है। दूसरा, भारतीय नीति 1952 में ही क्या किया गया, वनों का 4 वर्ग में इसको विभाजित किया गया। कितने वर्ग में दोस्तों, 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया। पहला वर्ग बताया गया, पहला वर्ग है दोस्तों, याद रखना, सुरक्षित वन नीति, ठीक है। सुरक्षित वन नीति, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ बट मैं पूरा बोल रहा हूँ। सुरक्षित वन नीति नोट करते चलेंगे, सुरक्षित वन नीति। दूसरा है
राष्ट्रीय वन नीति, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण वन और वृक्ष नीति। चौथा, भूमि वन नीति। ठीक है, ये चारों वनों का 4 वर्ग में इसको विभाजित किया 1952 में। और सुरक्षित वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ग्रामीण वन एवं वृक्ष नीति और भूमि वन नीति लाया गया। ठीक है, दूसरा जब आया 1988। ठीक है, तो 1988, इसके बाद डेट याद रखेंगे। अब चालू करते हैं कौन कौन सा नीति कब कब लागू हुआ। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज नीति। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य, आप इसको पूरा नोट करेंगे दोस्तों। नोट करने के बाद कम से कम इसको 10 बार, है ना, 10 बार इसको आप 2 बार इसको आप अच्छे से देख के पढ़ेंगे और 5 से 6 बार आप बिना देखे इसको बोलेंगे। ठीक है, चाहे आप कैसे भी करके इसको याद करें, चाहे डेट में आप लोग ट्रिक लगा दें, है ना, चाहे आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, है ना, जैसे मैंने रिलेट करके पिछला वीडियो बताया हुआ था वैसा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज नीति 1969 नोट करेंगे दोस्तों, 1969 नोट करिए। इसके बाद जल प्रदूषण एवं नियंत्रण, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नीति 1974 याद रखेंगे। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण याद रखेंगे 1981। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आते हैं वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके बाद याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1990, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय वन आयोग 2003, अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम। क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2000 है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? एक तो यहाँ पर मैंने डेट वाइज अभी इसको नहीं किया है, आप लोग इसको डेट वाइज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे डेट वाइज हम देखें तो पहला क्या आ रहा है दोस्तों? पहला आ रहा है 1979 मध्य प्रदेश लघु वनोपज, है ना। इसके बाद क्या आ रहा है? 79 के बाद 74 1974। अगर हम इसको सन वाइज जमाए तो इसके बाद 1976 को ले सकते हैं आप लोग याद करने के लिए। फिर 1976 के बाद ये 1980 को ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए मैं 1980 को ले रहा हूँ। उसके बाद 1980 के बाद 1981 है दोस्तों। ठीक है, 1981 के बाद 81 के बाद क्या है? देखिए सीधा 86 है, तो यहाँ से मैं सीधा 86 ले रहा हूँ। 1986 के बाद है 1990, 1990 के बाद है 2002 और 2002 के बाद है 2003। ऐसे आप लिख कर जब याद करते हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से ये याद होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 1969 से जब 1974 में जाएंगे, है ना, जो हमारा क्या है? जल प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण, है ना। तो जल प्रदूषण पहले, फिर वायु प्रदूषण, है ना। पानी पहले पिएंगे, इसके बाद ही हम खुली हवा में टहलने निकलेंगे। तो जल प्रदूषण पहले, फिर वायु प्रदूषण। इस टाइप के आप याद रख सकते हैं। देखिए इसको हम अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5। ठीक है, फिर जब हम इसको और इसके अंतर में करते हैं तो यहाँ पर 2 अंतर आता है। ठीक है, 74 और 2 76 आता है। इसके बाद फिर से जब हम इन दोनों को अंतर करते हैं तो 4 अंतर आता है। ठीक है, और इसका जो अंतर करेंगे तो ये 1 आता है। ठीक है, इसका करते हैं 81 और 86 का तो फिर से 5 आता है। ठीक है, इसके बाद जब इन दोनों का करते हैं तो फिर से क्या आता है दोस्तों? 4 आता है।
अब 4 आएगा 90, अब 90 के बाद सीधा क्या आ गया दोस्तों, सीधा 2002 आ गया। मतलब इन दोनों के गैप में सीधा 12 साल का फर्क, ठीक है। अब इस दोनों में 2002 से 2003 1 साल का, और ये 3 साल का, है ना। तो इसको एक नंबरिंग वैसे आप याद रख सकते हैं, और नहीं तो आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको याद रखना है तो इस टाइप का याद रख सकते हैं आप लोग। आप लोग को जैसा जमे वैसा बना सकते हैं कि ये 5 और 2, है ना। तो 5 2 4 1 आप लोग याद कर लीजिए, इधर से 5 4 12, है ना। ऐसा करके एक संख्या को आप लोग याद रख सकते हैं, आप उसमें घटाते बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। बढ़ाते चले जाएंगे, इतना इतना संख्या बढ़ेगा, ऐसा करके आप शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी आपको ऐसे याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम पहले क्या करेंगे, जल प्रदूषण करेंगे 1974 में, फिर वायु प्रदूषण आएगा 81 में, जब समाज में जाएंगे 76 में, ठीक है। तब वन संरक्षण अधिनियम अपनाएंगे समाज के तौर पे 1980 में। जब 1980 में हम वन संरक्षण अधिनियम अपनाएंगे तब हम पर्यावरण संरक्षण को देखेंगे, और जब पर्यावरण संरक्षण को हम देखेंगे तो संयुक्त रूप से वन प्रबंधन में लग जाएंगे, ठीक है। जब हम संयुक्त रूप से वन प्रबंधन में लग जाएंगे तब हम जैव विविधता की ओर, अधिनियम की ओर ध्यान देंगे और राष्ट्रीय वन आयोग का गठन करेंगे। और जब राष्ट्रीय वन आयोग का गठन हो जाएगा तब हम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिनियम के तौर पे यहाँ पर बसाएंगे और नीति बनाएंगे 2006 में। देखिए कैसे मैंने इतनी आसानी से इसको रिलेट किया है। इस रिलेट को आप लोग 3 बार 4 बार 5 बार, है ना, 6 बार, जितनी बार हो सके, जब तक आपको याद नहीं होता है ना। मैं भी 5 से 10 बार में याद होने वाले हैं दोस्तों ये। तो बहुत अच्छा अधिनियम है ये, ठीक है। कि 1918 पहले क्या देखे, 1865, 1878 और 21 सितंबर 1927, 2 उसमें से ब्रिटिश कालीन है और 1 उसमें ब्रिटिश कालीन नहीं है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको, छोटा वीडियो है ना, छोटा वीडियो है करके इसको नेग्लेक्ट मत करिए दोस्तों, छोटा है ना। लेकिन यहाँ पर अधिनियम वाली बात हो रही है, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है अधिनियम से, इस अधिनियम से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, यह अधिनियम कब लागू हुआ, किस सन में लागू हुआ। तो आप एक बार देख के जाएंगे तो माइंड आपका वहाँ एग्जाम में क्लिक कर लेगा, और जो यहाँ पर आप देखेंगे वो वहाँ पर आप अच्छे से सही लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और जो भाई बहन अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर करें। और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करते चलें दोस्तों, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।